मैं बाबा के ही महावाक्य पढ़ूंगी, आप इनको थोड़ा एक्सप्लेन करना। बाबा ने ये कहा है कि भले भले कितना भी कोई व्यक्त भाव में हो, लेकिन आप लोगों के सामने आते ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें। आप लोगों की दृष्टि किरणों जैसे कार्य करे। तो बाबा बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी के सामने आते हो तो वो अपनी भी आत्मिक स्थिति का अनुभव करें, एंड आप में से भी बाबा की उनको प्रत्यक्षता, आई मीन उनको भी वो महसूस हो बाबा की फीलिंग्स। तो थोड़ा ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल होता है। एंड एंड आप अपनी भी ये बारे में थोड़ी प्रैक्टिस बताएं कि आप कैसे ये मतलब प्रैक्टिस नहीं बोलूंगी, कि आपने कैसे इसको अपने लाइफ में अपनाया है, मतलब हाउ हैव यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आत्मा पहले सिर्फ सबके सामने नहीं, आप हमेशा जब अकेले में भी पार्ट प्ले कर रही हैं या कभी भी पूरे दिन में आपकी स्मृति क्या है। अगर मुझ आत्मा की स्मृति आत्मिक है, बाबा के साथ में हूँ, अपने मन की दुनिया से अलग हूँ, बस पूरा टाइम अपने ऊपर अटेंशन देकर ही चल रही हूँ कि मैं अपनी मन की फीलिंग्स और पुराने संस्कारों से मिक्स ना हूँ, है ना। तो ये अगर मुझे आत्मा का अटेंशन है तो मैं बाबा के साथ कंबाइंड उसका चैनल हो जाती हूँ, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं कि सामने हर एक आत्मा को अशरीरी की फीलिंग आएगी। डिपेंड करता है। अरे बाप दादा के भी सामने कितनी आत्माएं जाती थी, तो हर एक तो अशरीरी नहीं हो जाता था ना। ब्रह्मा बाबा के भी सामने कितनी आत्माएं आती थी, तो हर एक तो अशरीरी नहीं हो जाता। तो सामने वाली आत्मा भी कितना अपने उस स्मृति में है, तो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो सामने वाली आत्मा को भी अव्यक्त फीलिंग आएगी, क्योंकि वो खुद का उसका अपना भी पुरुषार्थ है ना, और वो ओपन भी है टू रिसीविंग फ्रॉम बाबा। जरूरी नहीं कि जो भी आएगा वो अशरीरी की फीलिंग फील करेगा आपके साथ, है ना। बिल्कुल। पर ये है कि आप अपनी स्मृति में, एंड डोंट वरी अबाउट अदर्स कैच कर रहे हैं कि व्यक्त अव्यक्त फीलिंग महसूस कर, नहीं तो हमारा माइंड क्या होगा, वो मेरी कंपनी में मेरे साथ अव्यक्त फील नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरी ही प्रैक्टिस में कोई कमी है। माइंड तो फिर उसको ट्विस्टेड करने में टाइम नहीं लगाता ना। जी। बट मैं आपको एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगी कि जब अभी आप भी इंडिया आए थे तो काफी जो लोग थे उन्होंने कहा कि उनको भी थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं, नहीं दीदी, एक मिनट एक मिनट। जब आप भी आए थे तो आपकी भी प्रैक्टिस ऐसी थी ना, जैसे आपके सिस्टर ने भी कहा कि उपराम स्थिति का अनुभव हुआ उनको आपके बैठे बैठे। तो आप एक्चुअली में क्या बेसिकली, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे हर आत्मा अपनी ये स्थिति पे जा सकती है कि बैठे हुए भी उपराम होवे, कोई मिले तो भी उसको अव्यक्त स्थिति का अनुभव हो, लाइक हम ये सब भी काम वैसे। बाबा कर सकते हैं, है ना। मोस्ट हम्म। इम्पॉर्टेंटली आप सिर्फ, वो भी आत्माएं ओपन है इसलिए वो बाबा से रिसीव कर रही है, जरूरी नहीं है कि हर एक करेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आप आत्मा का कोई इसमें पार्ट नहीं है, ये बाबा और सामने वाली आत्मा के बीच का है कनेक्शन, है ना। तो मैं आत्मा बाबा के साथ पूरे दिन भी सिर्फ सबके साथ हूं तब नहीं, ये चेकिंग कि मैं बिल्कुल भी अपने पुराने मन के संकल्पों के, पुराने मन के संस्कारों के प्रभाव में नहीं आ रही हूँ, और अपनी बॉडीलेस स्थिति को सब कर्म करते हुए, बॉडी में रहते हुए, साउंड में रहते हुए साउंडलेस स्थिति को अनुभव कर रही हूँ। और वो तभी पॉसिबल है जब मैं मन के साउंड, बॉडी के मूवमेंट्स को पर्सनलाइज नहीं कर रही हूँ, है ना। अब जैसे मैं शरीर के द्वारा कपड़े धो रही हूँ या बर्तन धो रही हूँ या खाना बना रही हूँ, कौन हूं मैं, वो लिविंग लाइट। बस बीच में ये मैं कर रही हूं नहीं, ये कर्म किया जा रहा है, अभी कोई डायलॉग नहीं बोल रहा है मन। ये आत्मा का अनुभव है कि आत्मा जैसे कि इस थिएटर में
बॉडी के थ्रू ये एक एक्शन परफॉर्म कर रही है स्टेज पर, राइट? नहीं तो जनरली अगर हम अटेंशन में नहीं होंगे ना आत्मा, तो हमारा कोई पिछला मैं कर रही हूं का भान साइलेंटली सारा कर्म कर रहा होगा, है ना? साइलेंटली कर रहा होता है, मन बोलता नहीं है मैं कर रही हूँ, बस वो साइलेंटली एक स्मृति होती है, मैंने ये यस। किया, मैं वो कर रही हूँ, अब मुझे ये करना, ये एक स्मृति में होता है, तो वो स्मृति ही फिर बॉडी को चलाती है। जी दीदी, ये आपने बहुत राइट कहा कि कहाँ न कहाँ अभी भी, भले हम जो भी बोल रहे हैं, कहाँ न कहाँ कि ये मैं हूँ, लाइक, हम्म। या ये मैं नहीं भी हूँ, हम्म। वो भी कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो वो जो मैं हूँ, उसको कैसे डिसॉल्व करना चाहिए, लाइक ये बहुत सूक्ष्म चीज है, बट दिस हाँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। इसके लिए बाबा बोलते त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी एक ही है, आज ही की मुरली में बाबा ने कहा। जी। तो जैसे आत्मा अपने उस स्वरूप, बीज स्वरूप को पहचानती है, लिविंग लाइट, और हम्म। मेरे अंदर जितने भी पार्ट्स हैं सिर्फ संस्कारों और संकल्पों के रूप में, एनर्जी के रूप में रिकॉर्डेड हैं। हम्म। ये समझ जितनी जितनी क्लियर होती है, हम्म। आत्मा उतनी उतनी साक्षी होती जाती है, इन संस्कारों से, इन संकल्पों से बिल्कुल साक्षी होती जाती है। और जितना जितना ये चोले नहीं पहनती संस्कारों, संकल्पों के, फीलिंग्स के, इमोशंस के, तो बचा कौन पीछे? सिर्फ मैं आत्मा। मैं, लिविंग लाइट। बस मैंने ये चोले पहने हुए हैं, और जितने मुझे वो अपने लगेंगे तो मेरी स्मृति भी बहुत स्थूल होगी, और सबको फिर वो स्थूल स्मृति ही मेरे से अनुभव होगी। हम्म। और जितनी मैं अपनी सूक्ष्म स्थिति में होंगी, कोई भी चोला पहन नहीं रही हूँ, न संकल्पों का, न स्मृति का, क्योंकि एक स्मृति बन चुकी है ना, ये देहभान एक स्मृति बन चुकी हम्म। है ना? तो जितना मैं ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म फीलिंग्स भी हैं देहभान की, उनसे जी। भी साक्षी, बिल्कुल एक नेकेड सोल हूं मैं, और कुछ भी नहीं, कोई फीलिंग नहीं है जो ह्यूमन फीलिंग मुझे टच कर सके। तो जितना जितना मैं साक्षी रहूंगी इन फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स से, तो मेरी कौन सी स्मृति जो है मुझे रियल लग रही है अपनी बाबा के साथ? एक लिविंग लाइट। लाइट की फीलिंग, मैं लाइट हूँ, मुझे लाइट को हम्म। थॉट, कोई फीलिंग टच नहीं कर सकता। इसलिए मुझे परमात्मा के साथ में, उसके अंदर समा कर वो फीलिंग बहुत क्लियरली मेरी लगती है। मुझे कोई ह्यूमन देहभान की फीलिंग भी कितनी भी पर्सनल लग रही हो, पर वो मुझे टच नहीं कर पाएगी। तो जितनी मेरी वो स्मृति होगी, तो सामने वाली आत्मा अगर ओपन है वो बाबा से रिसीव करने के लिए, तो फिर वो आत्मा बाबा से ऑटोमेटिकली रिसीव करेगी। ठीक है, तो जो मतलब ये सूक्ष्म मैं, वो उसको भी, वो भी एक संकल्प है मुझ हाँ। लाइट के ऊपर, उस हाँ, मैं से भी मुझे हट जाना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं एक नेकेड लिविंग लाइट हूँ जो बाबा के साथ कनेक्ट होके ये सबको देख सकती हूँ, राइट। बिल्कुल। और अभी आपने जैसे त्रिकालदर्शी की भी बात की, तो वो ही आप जब कहती हैं कि सोलस मल्टी डायमेंशनल, वो भी यही होता है, हाँ राइट। जी, सोल मतलब टाइनी लिविंग लाइट, उसके अंदर ये 84 जन्मों का पार्ट रिकॉर्डेड है, राइट? हम्म। आज मुझ आत्मा के अंदर इस मोमेंट में अभी ये पार्ट तो मैनिफेस्ट हो रहा है, रीनी पार्ट, हाँ, नाम जो हम्म। लेबल्ड है। ऐसे मेरे अंदर हो सकता है पहले किसी जन्म का मैरी का पार्ट भी रिकॉर्डेड अभी भी बैठा हुआ है। बिल्कुल। फिर देवी देवताओं का भी, जो कृष्णा, लक्ष्मी, नारायण, जो भी पार्ट प्ले किया है, मुझ आत्मा के अंदर अभी भी रिकॉर्डेड इस मोमेंट में बैठा हुआ है, संस्कारों के हम्म। रूप में, है ना? हम्म। पर डॉर्मेंट अभी तक होता है जब तक हम बाबा के ज्ञान में नहीं आते। पर फिर अब जब ज्ञान में आते हैं, तो इसी पुरानी बॉडी के द्वारा मुझ आत्मा में शक्ति है बाबा के साथ, कि मैं अपने लक्ष्मी नारायण के वो संस्कार जो हैं, लक्ष्मी नारायण कोई पर्सन नहीं, वो संस्कारों का बंडल है। तो जितना मैं आत्मा उन संस्कारों के बंडल को यूज करूंगी, तो मेरे अंदर से वो देवी देवता की भान की फीलिंग, वो सूक्ष्म संस्कार ऑटोमेटिकली इमर्ज होंगे। तो सामने वाली आत्माओं को देवी देवताओं का पूजा क्यों करते हैं वो? क्योंकि उन्होंने अभी वो एक्सपीरियंस किया है लक्ष्मी नारायण के रोल को, संस्कारों को, आपके इस पुरानी देह के द्वारा।
वेलकम जी। थैंक यू दीदी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो हम्म, या तो अभी इनका क्वेश्चन है कि ये जो वर्ड है वर्क मीन्स व्हाट डज वर्क मीन? आप किसी कॉन्टेक्स्ट में देंगे? I'll tell मैं रीड करती हूँ। उन्होंने कहा है कि I have to work from my absolute truth. I am, that's all and nothing else. I don't have to do anything. Just as you said today, Janki Dadi said, I am here to be. I don't need to experience myself. That means don't need to do anything. अच्छा, वर्क तो नहीं बोलेंगे, हो सकता है किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है मुझे नहीं पता, पर ये है कि आत्मा जो है इज नोइंग एंड बीइंग, है ना। बाबा की श्रीमत क्या है? तुम आत्मा हो, परमात्मा को याद करो। अब मुझे आत्मा बनना तो नहीं, आई डोंट हैव टू वर्क टू बी अ सोल, बट आई एम अ सोल। जस्ट बी द सोल, बी हैप्पीनेस दैट यू आर, बी लव दैट यू आर। लिटरली इट्स दैट सिंपल। वर्क का वर्ड जो है ना वो बीच में आ जाता है पर्सन आइडेंटिटी। नो बेसिकली आपने क्लास में कहा कि फिर जो भी होना है वो वो खुद अपने ही आप। हो जाएगा। हाँ या सो आई थिंक इन्होंने इंग्लिश में इट्स जस्ट लाइक जो भी वर्क होना, लाइक यू माइट हैव सेड कि व्हाट एवर इज टू बी वर्क हाँ कैन बी डन फ्रॉम दैट या एब्सोल्यूट ट्रुथ। या सो आई थिंक इट इज दैट। या सो एंड वन मोर थिंग, सॉरी बट आई एम इंटरप्टिंग यू, कि जैसे आपने कहा दादी जानकी सेड आई एम हियर टू बी। या Yeah. So just explain this how. What does it mean? Basically, she means that then we are just here to be. या टू बी हु आई एम, मैं एक लिविंग Mm-hmm. बीइंग हूँ और अपने पार्ट को बाबा के साथ प्ले कर रही हूँ। Who am I? I'm a being of love. I'm a being Yeah. of constant peace, constant silence. ये Yeah. मेरी स्मृति है अभी, राइट? अगर मुझे आत्मा की स्मृति ये अभी है, और मैंने, जैसे हमने पहले भी कहा, मैंने और कोई दूसरा चोला कि मुझे ये क्वेश्चन आंसर सेशन करना है, तो फिर मैंने चोला पहन लिया, है ना। Yeah. क्वेश्चन का आंसर देना है तो मैंने चोला पहन लिया। Yes. और ये ही, So, मैं एक लिविंग बीइंग हूँ, बाबा के साथ हूँ, एंड एक्ट इज बीइंग प्लेड आउट। मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि मुझे तो आंसर भी नहीं देना। मैं एक लिविंग mm, बाबा के साथ हूँ। बीच में कोई ये पर्सन आइडेंटिटी वगैरह नहीं है। अगर है भी संकल्पों की तो मैं उन चोले को पहनूंगी नहीं। मुझे mm, आंसर नहीं देना है, ना मुझे right. कोई क्वेश्चन सुनना है। मैं बाबा के साथ बैठी हूँ, आत्मा, लिविंग लाइट। अभी एक स्मृति है, स्मृति कोई सिखा नहीं सकता। हम्म Yes. स्मृति तो सिर्फ एक जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है। उसको कोई सिखाता नहीं है कि तुम बेबी कैसे बनो। इट Yeah. इज, वो पुराने जीवन से मर हो चुका होता है, इसलिए उसका इनोसेंस जो होता है वो रीइमर्ज होता है। ऐसे ही मैं आत्मा जब अपने पुराने संस्कारों स्वभाव से मर्जीवा, पूरे दिन में कितनी बार भी आ रहे हैं, मैं उनसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बना रही, तो वो मरते जा रहे हैं, वो मर्ज होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो आपका जो इनोसेंट विद विजडम फॉर्म है आत्मा का, वो इमर्ज है। तो अभी भी कोई डर अगर, अभी तो नहीं है, मान लीजिए अगर कोई डर आ भी जाए, अच्छा मुझे ये आंसर देना है, पता नहीं आंसर ठीक होगा कि नहीं होगा, पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ये सब माया मन के संकल्प और फीलिंग्स और थॉट्स हैं, है ना। मैं यहाँ बैठी हूँ बाबा के साथ, जो आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। जी। मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही कि क्या जवाब दूं, क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं। वो जो उनको सुनना Yeah. है वो बोलूं, जो किसी को पसंद आएगा वो बोलूं, वो सब नहीं है, राइट। Good. तो आप बिल्कुल इनोसेंस में बाबा के साथ बैठे हो, जो भी निकलना होगा आंसर ऑलरेडी इट्स देयर इन द सोल, इट विल Yeah. इमर्ज। जिसको समझना होगा वो समझेगा, जिसको नहीं समझना होगा वो नहीं, वो भी पार्ट राइट है। गलत तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कोई प्रेशर, बिल्कुल। कोई टेंशन नहीं है। जी। ये सटल प्रेशर्स और सटल टेंशन हम पहन कर चलते हैं। वो हम्म। मैं यहाँ कुर्सी में बैठी हूँ,
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको राइट जवाब मिल जाए, सब सेटिस्फाइड हो जाएं। ये सारे कॉस्ट्यूम्स हैं जो आत्मा नहीं पहनती। ओके हम्म। जी, बिल्कुल। तो मैं बेसिकली आई एम द बीइंग, आई तो एम आई एम द लविंग बीइंग। तो अगर मैं वो लव के इसमें स्थित हूँ, अपने प्रेम स्वरूप में, हाँ तो जी। खुद ही वो फ्लो होगा। एंड मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे बस अपने वो ट्रुथ में रहना है। या तो बिल्कुल बेसिकली आपने वही कहा है कि जब आई एम, व्हेन आई एम इन माय एब्सोल्यूट ट्रुथ, द वर्क विल हैपन ऑन इट्स ओन। आई या थिंक आपने कुछ ऐसे ही कहा बिल्कुल। होगा। मैं कुछ भी किसी को प्लीज करने के लिए नहीं कर रही हूँ, उसमें पर्सन आइडेंटिटी सुपर्ब फॉर्म में आ जाती है सामने और टेक ओवर कर लेती है ना। मुझे किसी को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कहना नहीं है। मुझे जो मेरे बाबा के साथ मैं आत्मा अभी इस मोमेंट में अपने आप को द वे आई नो मी, I am being who I am. In that, if anybody is getting helped, it's between God and them. It's got nothing to do with me, the being of light. मुझ being of light से कोई लेना देना नहीं है। और ये बाबा और आत्माओं के बीच की बात है। मैं आत्मा तो सिर्फ बाबा के साथ बैठकर जो ड्रामा अनुसार पाठ चलना है वो चलते रहने दें। नेक्स्ट सेकंड भी क्या पूछेगा कोई, क्या जवाब मिलेगा, मुझ आत्मा को नहीं पता। बेसिकली आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि बेबी को कोई थोड़ी बताता है वो बेबी है। बिल्कुल। या आज हम सुबह को भी उठते हैं तो कोई बताता थोड़ी है कि तुम ऋणी हो, यू नो योर ऋणी। हम वो स्मृति में उठते हैं। तो बेसिकली हमको अपनी स्मृति को चेक करना है हाँ कि कौन बिल्कुल सी स्मृति में मैं पूरा दिन हूँ, एंड वो स्पेस से हमको वर्क करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो या तो अभी वील गो टू द सेकंड क्वेश्चन। अम, अ, ये कहते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन माया मन और आत्मा के अंदर के मन को। हम्म। दोनों ही आत्मा के अंदर हैं बाय द वे। जी। चाहे आप उसको माया मन बोलें या आत्मा का मन बोलें, है ना। एक सेकेंड। सॉरी। माया मन स्क्रिप्टेड माइंड है। माया क्या होती है? वो स्क्रिप्ट आत्मा के मन में जो रिकॉर्डेड है, जो कॉपर एज से आयरन एज के टाइम तक की है ना। वो स्क्रिप्ट है। वो मुझ आत्मा के ट्रुथ के अलाइनमेंट में नहीं है, पर वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फुल डे और नाइट ड्रामा के लिए, राइट। तो नाइट टाइम का जो ड्रामा स्क्रिप्ट है माइंड में रिकॉर्डेड, पुराने संस्कार, बॉडी कॉन्शियस संस्कार, उसको बाबा कहते हैं माया और रावण, राइट। पर वो भी इटर्नल है और रिकॉर्डेड है आत्मा के माइंड में। ट्रू। तो वो है माया मन, वो भी मेरे अंदर ही है आत्मा के। और क्या दूसरा क्वेश्चन था? और दूसरा क्वेश्चन है आत्मा के अंदर के मन को एक्सप्लेन करें। हाँ, आत्मा के अंदर मन एक ही है, उसमें रिकॉर्डिंग्स अलग अलग हैं, राइट। जी। एक है प्योर संस्कारों की रिकॉर्डिंग, एक है इम्प्योर संस्कारों की रिकॉर्डिंग। इम्प्योर मतलब जो मेरे ट्रुथ के अलाइनमेंट में नहीं है, जिसको बाबा बोलते हैं श्याम और सुंदर। तो सुंदर संस्कार है जिससे मैं अपने मास्टर कृष्णा का पार्ट प्ले करती हूँ या मास्टर लक्ष्मी नारायण का पार्ट प्ले करती हूँ या मास्टर ब्रह्मा। मास्टर ब्रह्मा का पार्ट प्ले करती हूँ, राइट। और वो जो है नाइट के संस्कार, वो भी है, सभी में है डे और नाइट के संस्कार, है ना। मास्टर ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। पर मैं आत्मा अब साक्षी होकर पहले अपने माइंड की पूरी स्क्रिप्ट से ही बाहर आ जाती हूँ। चाहे वो डे की स्क्रिप्ट है, नाइट की स्क्रिप्ट है, अच्छे संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, उन सबसे परे पहले मैं एक लिविंग लाइट, बिल्कुल एब्सोल्यूट बीइंग, जो डे नाइट से भी परे है ना। डॉन, डॉन क्या बोलते हैं हिंदी में? भोर, है ना। संध्या। संध्या, अच्छा नहीं, संध्या शाम होती है ना। या
अच्छा, आपने सुबह को कहा, हाँ भोर। हो, भोर भोर, राइट, इट्स वो भोर। ना सुबह की तरफ है ना शाम की तरफ, वो बीच में है, राइट। या, तो मैं आत्मा अपने एब्सोल्यूट ट्रूथ में दोनों को देख सकती हूँ। बिल्कुल। रात और दिन दोनों को देख सकती हूँ। तो मुझे अपने उसको बाबा बोलते हैं संगम युग। संगम युग मतलब क्या, मैं आत्मा कस्प पे खड़ी हूँ, एक तरफ पैर इस तरफ लेके गई, मतलब अपने इस संकल्प को फॉलो किया तो मैं नाइट की तरफ, मुझ आत्मा ने फिर उस दूसरे अच्छे संकल्प को फॉलो किया तो मेरे अच्छे संस्कार इमर्ज होंगे, राइट। तो दोनों ही आत्मा के अंदर है, सब कुछ आत्मा के अंदर है, दोनों ही मन। अगर आपको बोलना है दो मन है तो एक, पर उसके दो गुड एंड बैड रिकॉर्डिंग मन है। में दोनों रिकॉर्डिंग्स है, अच्छे और दोनों। बुरे संस्कारों की। तो जो अच्छे संस्कार हैं वो सतयुग में मर्ज होते हैं, और ये द्वापर से हम यूज करने लगते हैं, राइट। संगम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों ही संस्कार सामने है। दिखते हैं हमको। हाँ जी। और इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपना वो साइलेंट जीरो ट्रुथ पहचानना जो सर्व संस्कारों से परे है। बिल्कुल। पहले में आत्मा, फिर संस्कार। पहले में आत्मा, फिर मन और उसके संकल्प। पहले में आत्मा, फिर मन बुद्धि संस्कार आते हैं। पहले मैं कौन? हम्म। जी। अभी दी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये कहती हैं कि व्हेन वी प्रैक्टिस दिस, दैट आई एम नोबडी, हम्म। I am not this mind, this belief, and other personality which were mine suddenly feel like have no personality. हम्म। हिंदी में I बोलेंगे? अच्छा, जब हम कहते हैं कि मैं ये माइंड नहीं हूँ, ये फीलिंग्स नहीं हूँ, ये संस्कार नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा कभी ऐसे लगने लगता है कि जो पर्सनालिटी मैं पहले थी, और काफी इगोइस्टिक थी मेरी पर्सनैलिटी, और जब आप अचानक से मुझे ये फील होने लगा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तो मुझे लगता है मेरी पूरी पर्सनैलिटी, मेरी पूरी इमेज शैटर हो गई है, खत्म हो गई है। हम्म। तो आप बहुत इसको अच्छी थोड़ा। बहुत अच्छी बात है अगर ईगो पर्सनालिटी शैटर हो रही है तो। इससे बढ़िया बात क्या होगी? आत्मा इज नोबडी। हम्म। आत्मा इज नोबडी। क्यों? आत्मा हैज नो बॉडी फर्स्टली। बॉडी के साथ फिर ह्यूमन पर्सनालिटी आती है, राइट। हम्म। आत्मा की पर्सनालिटी क्या है? जो बाबा की पर्सनालिटी है। क्या बाबा कुछ एज समबडी कुछ करना चाहता है, या वो तो मोस्ट इनकॉग्निटो सटल बीइंग है, एकदम गुप्त मोस्ट। सूक्ष्म बीइंग ऑफ लाइट है। आत्मा भी वैसी ही है। आत्मा इज नोबडी। ये जो somebody है उसी में तो ये प्रॉब्लम क्या बोलेंगे, पर ये जो भी ईगो पार्ट चलता है, somebody, आई वांट टू बी somebody। या, हम्म। दिस इज द ईगो माइंड बेसिकली, कि उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही है कि ना मेरी कोई इमेज है, ना मेरी कोई पर्सनालिटी है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं ना, तो अब मैं क्या हूँ। हाँ। तो ये अब भी उसको क्वेश्चन पता ही नहीं एक्चुअली। चल रहा है मैं हूँ कौन बिना ईगो के। ईगो को ये हाँ। नहीं पता है मैं हूँ कौन बिना ईगो के। कोई बात नहीं, आप कोई भी नहीं और आप सब कुछ हैं। जब आप नोबडी हैं देन यू आर एवरीथिंग फॉर बाबा। एवरी। बाबा ने आज बोला ना, खाली हो जाओ, शरीर भी छोड़ो, बस खाली। बिल्कुल। क्या मीनिंग है इसका, खाली हो जाओ मतलब जीरो स्टोरी। अच्छा अब स्टोरी नहीं तो फिर अब मैं जीवन कैसे जीऊं, मैं काम कैसे करूं? ईगो को तो यही प्रॉब्लम है ना। ईगो माइंड में कांस्टेंट थिंकिंग ही एक तरीका है जिससे मैं काम कर सकती हूँ। और बाबा कहते हैं तुम अपने साइलेंट नेचर को पहचानो और जो काम होना होगा वो अपने आप होता जाएगा। यू द सोल हैज नो, यू हैव द सोल हैज गॉड्स पर्सनालिटी। तो इसलिए हम परमात्मा की पर्सनालिटी में डेल्व करें, थोड़ा उसमें डूबें, तो अपने आप ही हमारे ईगो पर्सनालिटी खत्म होने का भी वो दुख जो है ना ईगो को, वो भी फिनिश हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। जी। परमात्मा की क्योंकि पर्सनालिटी को अपनी पर्सनालिटी देखें, हम्म, इसमें इमर्स्ड हो।
पर दीदी, जब हम ये देखते भी हैं कि अपने हम ट्रुथ में स्थित होते हैं, अपने सत्य स्वरूप में, जो मैं वो अवेयरनेस हूँ, वो बीइंग हूँ, तो उसमें दैट बीइंग इज नॉट बॉदर्ड व्हाट यहाँ पे जो भी है, राइट? उनको कुछ, वो बीइंग को कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है कि इधर यामिनी पार्ट प्ले कर रही है, आगे क्या हो रहा है। जब तक ये ईगो माइंड एक्टिव नहीं है, तब तक वो बीइंग को एक्चुअली में कोई, it Being, doesn't have any expectation or anything, na? being is just living life in the moment of here and now. Yeah. है ना? Hmm. इस मोमेंट में भी मैं बाबा के साथ हूँ। मेरे लिए 5 सेकंड पहले क्या हुआ, 5 मिनट पहले क्या हुआ, वो एक कैरेक्टर के, वो आइडेंटिटी बन जाती जब मैं उन सब अनुभवों को एक आई और माइंड के साथ जोड़ देती हूँ। हर अनुभव के आगे मैं आई लगाती हूँ, माइंड लगाती हूँ, उससे कैरेक्टर आइडेंटिटी बॉर्न होती है, पैदा होती है एक्चुअल में। तो हम एक छोटा सा 10 मिनट का स्लॉट देखते हैं। हाँ, 10 मिनट आत्मा का अनुभव था इस बॉडी के और माइंड के द्वारा। मान लीजिए, ऐसे ही हम अज्यूम कर रहे हैं, जी। अंडरस्टैंड, कि किसी ने कुछ कहा, हर्ट की फीलिंग हुई, मुझे हर्ट हुआ, ये एक अनुभव आत्मा ने। हम्म। अब उसके आगे मैंने मुझे लगाया, ठीक है, ये पहला बीड माला के अंदर। अब दूसरा सेकंड, दूसरा अनुभव हुआ। मुझे अब उसको बोल के बताना है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। इस संकल्प के भी आगे मैंने मुझे लगाया, उस फीलिंग के आगे, रिवेंज लेने की फीलिंग के आगे भी मैंने मुझे लगाया। दूसरी बीड ऐड हो गई, तीसरी बीड। नहीं, पर बाबा ने कहा है ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम देवी देवता हो फ्यूचर के, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे ऐसे नहीं, ये तो गलत है, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ये आई तीसरी बीड। इसके भी आगे, ये भी एक अनुभव ही था आत्मा के अंदर, उसके भी आगे मैंने मैं और मेरा लगाया और उसको पर्सनलाइज कर लिया। तो 3 बीड्स अभी तक पर्सनलाइज हो गई हैं, मैं, मेरा, आई, माइन, मैं, मेरा। अनुभव थे वो इंडिपेंडेंट, जोड़ती गई साथ में। चौथी बीड आई, पर मुश्किल है ऐसे करना। ऐसे कैसे कोई करेगा? क्या सुनते ही रहेंगे हम, बोलते नहीं, हम दबा के रहेंगे? ये 5वीं बीड इस फीलिंग के साथ भी ऐड हो गई। छठी फीलिंग, ओ पर अब नया ज्ञान, अब जैसे ही, ओ अभी अभी मैंने ये नया ज्ञान सुना है, साक्षी हो जाओ, साक्षी हो जाओ। ये भी बीड मैंने ली, उसके आगे आई और माइन लगाया और मैं उस बीड के साथ जुड़ गई। अब मैं देखूं, ये जितनी भी बीड्स को मैंने आई, माइन, मैं, मेरा लगाया ना, ये सिर्फ संकल्प थे, पर्सनलाइज होकर एक आइडेंटिटी बन गई जिसको लेबल लगा दिया, मैं रीनी हूं। ऐसे रीनी पैदा हुई है ना? तो मुझ आत्मा को, ये साक्षियों के मैं सारे अनुभव इंडिपेंडेंटली देख सकती हूँ। ये एक अलग अनुभव था, ये एक अलग, ये एक अलग, ये एक अलग, ये एक अलग। पर क्योंकि मैंने उसको मैं और मेरे के धागे से जोड़ दिया, उससे एक पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन विद माइंड एंड बॉडी क्रिएट हो गई। जी। तो इसलिए बाबा हमें कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल साक्षी, मतलब किसी भी पास्ट के 1 सेकंड के पहले के अनुभव से भी अपनी पहचान नहीं बनाना। आज मुरली में बाबा ने कुछ कहा है ना उसी के ऊपर, मुझे एग्जैक्ट लाइंस याद नहीं है। बाबा ने ये कहा कि विघ्न पड़ गया, फिर यह ख्यालात नहीं चलना चाहिए कि ऐसे नहीं करते तो ऐसा हो जाता, क्योंकि एक एक बीड, एक एक संकल्प, एक एक बीड है, और उसके आगे ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता, ऐसे नहीं करते तो बुखार नहीं होता, हम ऐसे नहीं कर सकते। बाबा कह रहे हैं ड्रामा अनुसार हो गया, इंडिपेंडेंट अनुभव, हर एक अनुभव इंडिपेंडेंट है, मैं मेरा नहीं लगा, नहीं तो ये आइडेंटिटी पैदा हो जाएगी। छोड़ दो आप,
इस मोमेंट में तुम्हारा क्या अनुभव है, वो अनुभव भी तुम नहीं हो, तुम मेरे साथ लिविंग लाइट उस अनुभव को साक्षी होकर देखने वाली बीइंग हो, सारे अनुभवों से परे। ये मैं आत्मा हूं। क्लियर हुआ ये? जी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लीज एक्सप्लेन 108 16,108, क्या इनमें आना भी एक इच्छा है? इससे भी परे रहें। बिल्कुल, इससे भी परे रहना। इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा का नेचर है। वो आत्मा जरूर 108 का पार्ट प्ले करेगी जो सर्व इच्छाओं से परे है। बाबा हमें क्यों बताते हैं कि बाबा हमें पॉसिबिलिटीज इन द ड्रामा बता रहे हैं, है ना, कि पार्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एक डायरेक्टर होता है तो हर एक एक्टर को बताता है ना कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये पार्ट्स की। पर उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? तुम्हारा ट्रुथ, है ना। तो मुझ आत्मा का ट्रुथ है इच्छा मात्रम अविद्या। तो जितना मेरा वो स्मृति है, ऑटोमेटिकली मुझे वो मैटर ही नहीं करेगा तो जरूर मिलेगा, मैटर करेगा तो वो दूर भागेगा, है ना। ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच। आज हम इतने ही क्वेश्चंस लेंगे, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है आज। तो बाकी के जो हैं वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। और वैसे वो क्वेश्चंस आंसर हुए भी हैं पहले के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। फिर भी अगर किसी को लगेगा तो वील टेक इट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके। ओम शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा।